गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, आज हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक पाठ 6। तो इस पाठ में रासायनिक अभिक्रिया हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं रोज घटित होती है। ऐसी घटनाएं रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। आपने देखा आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो रोज घटित होती है। ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण आपने देखा होगा, दूध का दही में परिवर्तन। आपने देखा दूध किस में परिवर्तित हो जाता है? दही में। तो ये एक कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जब बच्चों एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में जो सब्जी बनती है, जब एक्स्ट्रा सब्जी बच जाती है तो वो क्या होती है? खराब हो जाती है। तो वो खराब हुई सब्जी से क्या वापस अच्छी सब्जी बन सकती है क्या? नहीं। तो ऐसा परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इन रासायनिक घटनाओं से पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। मतलब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी या रासायनिक परिवर्तन होगा तो पदार्थ क्या होगा? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होगा या परिवर्तित होगा। परिवर्तन के आधार पर रासायनिक परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो, भौतिक और रासायनिक। तो परिवर्तन के आधार पर जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ? परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई प्रभाव परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन या चेंज नहीं होता है तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ बन जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ बन जाता है तो ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब आपने देखा होगा, जैसे सैनिक भर्तियों में जाते हो तो आपने देखा होगा, आपको कहते हैं मेरा फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल मतलब बाहरी रूप में अगर केवल परिवर्तन हो रहा तो ऐसा परिवर्तन क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। फिजिकल चेंज मतलब बाहरी रूप में परिवर्तन होगा, उसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण कभी नहीं होता है, केवल उसकी अवस्था परिवर्तित हो सकती है या रंग परिवर्तित हो सकता है। ये सभी प्रकार की क्रियाएं हो सकती है लेकिन नए पदार्थ का निर्माण कभी नहीं होता है। जैसे उदाहरण आपने देखा होगा बर्फ। ठोस अवस्था में देखिए तो बर्फ होती है। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? H2। जल का भी रासायनिक सूत्र H2 होता है, बर्फ का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2। बर्फ को आप जैसे ही गर्म करोगे, क्या करोगे? गर्म करोगे, किसका निर्माण होगा? जल का। बर्फ को गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? जल का। जल को आप और अत्यधिक गर्म करोगे तो किसका निर्माण होगा? वाष्प का। अब देखो सभी तीनों का रासायनिक परिवर्तन क्या है? तीनों का रासायनिक संगठन एक ही है, H2O। तो रासायनिक इनका सूत्र तो एक ही है। अगर जल का ले लो तो भी H2O होगा, चाहे बर्फ का ले लो H2O, वाष्प का भी H2O। लेकिन इनकी क्या हो रही है? अवस्था में परिवर्तन। बर्फ को आप गर्म करोगे किसका निर्माण होगा? जल का। जल को गर्म करोगे किसका निर्माण होगा? वाष्प का। इसी प्रकार से वापस अगर आप इनको वाष्प को आप ठंडा करोगे किसका निर्माण हो जाएगा? जल का निर्माण हो जाएगा। जल को आप और अत्यधिक ठंडा करोगे किसका निर्माण हो जाएगा? बर्फ का निर्माण। केवल इनकी अवस्थाओं में ही परिवर्तन होता है लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जब तक किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता तब तक भौतिक परिवर्तन ही
होते हैं। भौतिक परिवर्तन में हमेशा किसका, अवस्था, रंग, गंध आदि का क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद में दूसरा है शक्कर का पानी में विलय होना। शक्कर का पानी में विलय होना, गर्म करने पर वापस किस में परिवर्तित हो जाए। जैसे आप शक्कर लोगे, एक आपको क्या लेना है, पोर्सलिन की प्याली लेनी है, उसमें क्या लेना है आपको, शक्कर लेना है। शक्कर में थोड़ा सा पानी डालना है, पानी डालने पर आप देखोगे कुछ देर बाद में शक्कर किसमें, पानी में घुल जाती है। जैसे आप कहते हैं ना चाशनी का निर्माण किया है, तो वो इसी प्रकार से निर्माण होता है। फिर आपको अगर वापस जैसे एक्स्ट्रा चाशनी बच गई है, आपने देखा कोई मिठाई निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो जब बच जाती है तो उसको आप गर्म करोगे तो धीरे धीरे वापस जैसे ही पानी क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा और शक्कर से किसका निर्माण हो जाएगा, वापिस जब चाशनी से किसका निर्माण हो जाएगा, शक्कर का वापिस निर्माण हो जाएगा। फिर अब भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, जैसे पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, गंध आदि में ही परिवर्तन होता है। पदार्थ में क्या होगा, जैसे भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, जैसे अवस्था चेंज हो जाएगी, ठोस से द्रव बन जाएगा, द्रव से गैस बन जाएगा, गैस से वापिस द्रव बन सकता है, द्रव से वापिस ठोस बन सकता है। पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाएगा, आपने देखा जल, जैसे आप शक्कर डालोगे पदार्थ का रंग परिवर्तित हो जाएगा, या कोई दूसरा पदार्थ रंगीन, जैसे रंगीन पदार्थ डालोगे तो रंग, पानी का रंग परिवर्तित हो जाता है।